ये मामला वाराणसी के बीएचयू में नवंबर 2023 की शुरुआत में हुई सनसनीखेज वारदात में एक परिवार है देश को हिला कर प्रेमचंद रख दिया यादव था। का और देर रात बीएचयू परिसर में ही टहलने निकली आईआईटी के प्रेमचंद छात्रों यादव के पूर्व साथ जिला पंचायत बुलेट सवार सदस्य 3 था। युवकों ने उसका जबरदस्ती और करने की प्रकाश कोशिश का की थी। जमीन को गन लेकर पॉइंट पर काफी छात्रा वक्त के से पूरे झगड़ा कपड़े चल रहा उतार था। दिए गए और उसका लेकिन वीडियो 2 बनाया गया अक्टूबर था। 2023 वारदात के की समय सुबह छात्रा का एक जैसे ही दोस्त भी उसके प्रेमचंद साथ यादव टहल रहा की था। लाश मिली, छात्रा के दोस्त के इस साथ जमीनी मारपीट की झगड़े ने गई। घटना की जानकारी मिलते ही बीएचयू प्रशासन अब में एक खलबली चश्मदीद मच की गई बातों पर थी। यकीन छात्रों करें में तो भारी इस आक्रोश वारदात फैल में गया। एक नया बड़ी संख्या एंगल में छात्र सामने क्लास का आया बहिष्कार है। कर सड़क पर उतर आए। धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया गया। हालात ये बन गए कि बीएचयू प्रशासन को हॉस्टलों का वाईफाई बंद करना पड़ गया था। नमस्कार। दरअसल आईआईटी बीएचयू में बीटेक सेकेंड ईयर की छात्रा परिसर के ही छात्रावास में रहती है। 1 नवंबर 2023 की देर रात छात्रा पढ़ाई के बाद थोड़ी देर के लिए परिसर में ही वॉक के लिए निकली थी। इसी दौरान रास्ते में उसे एक दोस्त भी मिल गया। दोनों टहलते हुए करमन बीर बाबा की मंदिर की तरफ चले गए। इस बीच बुलेट बाइक से आए 3 लड़कों ने दोनों को रोक लिया। गन दिखाते हुए गोली चलाने की धमकी दी। छात्रा के साथ मौजूद उसके दोस्त को अलग करके मारा पीटा गया। फिर छात्रा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की गई। उसका मुंह दबाकर एक तरफ ले गए। उसके सारे कपड़े उतार दिए। इसका वीडियो भी बनाया गया। सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने के बाद तीनों छात्रा का मोबाइल फोन लेकर फरार हो गए थे। आईआईटी बीएचयू में छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गई। रात का अंधेरा, आस पड़ोस में कोई कैमरा नहीं, पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुका था ये मामला। बीएचयू के छात्रों के जबरदस्त विरोध प्रदर्शन के बीच राजनीति के केंद्र में भी ये मामला आ गया। आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का पुलिस पर काफी दबाव था। ऐसे में पुलिस ने कदम दर कदम जांच को आगे बढ़ाना शुरू किया। सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले गए। सर्विलांस की मदद लेने के साथ पुलिस आम लोगों के बीच गई। इधर 1 नवंबर की रात हुई घटना को लेकर अगले दिन 2 नवंबर को बीएचयू में छात्रों का जबरदस्त विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। पुलिस ने 1 नवंबर की रात 12 बजे से तड़के 4 बजे के सीसीटीवी फुटेज और उस दौरान परिसर में सक्रिय मोबाइल नंबरों को निकाला। 100 से ज्यादा उन लोगों की तस्वीरें निकाली गयी जो बुलेट पे घूम रहे थे। इस दौरान 100 मोबाइल नंबर भी सक्रिय मिले। मोबाइल नंबरों और तस्वीरों की पड़ताल के बाद मालूम चला कि 3 मोबाइल नंबर ऐसे थे जिनका घटना के बाद लोकेशन मध्य प्रदेश और फिर लखनऊ मिला। ऐसे में तीनों आरोपियों कुणाल पांडे, सक्षम सिंह पटेल और आनंद उर्फ अभिषेक चौहान की तस्वीर बीट के सिपाहियों के जरिए उनके मोहल्ले वालों तक ले जाकर जानकारी जुटाई गई तो इनके मनचले किस्म के होने का मालूम चला। आशंका गहराने की वजह ये भी थी कि तीनों एक बुलेट पर घटनास्थल से गुजरे थे। छानबीन के क्रम में आरोपियों की स्पष्ट तस्वीर सीसीटीवी पर चेतनगंज के पास मिली। उधर पुलिस की गतिविधियों से वाकिफ आरोपी अपनी गिरफ्तारी सुनिश्चित मानकर लगातार ठिकाने बदल रहे थे। वहीं पुलिस उन्हें एक साथ गिरफ्तार करने की तैयारी में थी। बताया जाता है कि ऐसे में खास रणनीति के मुताबिक चुप्पी साध ली गई और तीनों आरोपी इस चाल को समझ नहीं सके। वो अपने अपने घर लौट आए। इस दौरान सर्विलांस के सहारे आरोपियों की घरों पर लोकेशन मिल गई तो वाराणसी की लंका पुलिस की 2 टीमें और क्राइम ब्रांच ने एक साथ दबिश देकर घटना के करीब 60 दिन बाद तीनों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों ने बताया कि 1 नवंबर की रात कुणाल पांडे अपनी बाइक से दोस्तों अभिषेक चौहान उर्फ आनंद और सक्षम पटेल के साथ चेतनगंज का नकटैया मेला देखने गया हुआ था। पुलिस की पूछताछ में तीनों ने बताया कि उन्होंने शराब पी रखी थी। नकटैया देखने के बाद तीनों ने बीएचयू कैंपस में सिंह द्वार से प्रवेश किया और आईआईटी की ओर गए। तीनों ने कहा कि वो रात में सड़क पर दिखाई देने वाली लड़कियों पर छींटाकशी करते हुए गुजरते थे। अक्सर बीएचयू परिसर भी आते थे। तीनों ने पुलिस से कहा कि उन्होंने ये नहीं सोचा था कि आईआईटी बीएचयू की छात्रा का मामला इतना तूल पकड़ लेगा। तीनों को लगा था कि छात्रा डरकर किसी से कुछ नहीं बताएगी और चुपचाप अपने हॉस्टल चली जाएगी। डीसीपी आरएस गौतम ने बताया कि लंका थाने के प्रभारी
और क्राइम के तथ्यों के सहारे तफ्तीश की गई तो एपीपी डॉक्टर अतुल अंजान त्रिपाठी ने मजबूत निगरानी की और आखिर में आरोपियों को पकड़ने में सफलता मिली। बताया जा रहा है कि वारदात से पहले से ही आरोपी कुणाल पांडे बगैर नंबर प्लेट वाली बुलेट से घूमता था। घटना वाली रात भी उसकी बुलेट पर नंबर प्लेट नहीं थी। बाद में उसने पुलिस की जांच को भ्रमित करने के लिए नंबर प्लेट लगा ली, हालांकि इसका कोई फायदा नहीं हुआ। इस मामले को विपक्ष के बड़े नेताओं प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव ने भी उठाया था, जिसके बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने ट्वीट कर आरोपियों को लेकर प्रतिक्रिया भी दी थी। पीड़ित छात्रा ने विवेचक और मजिस्ट्रेट को बयान दिया कि उसका प्राइवेट पार्ट तीनों आरोपियों ने छुआ था, साथ ही उसे जबरन निर्वस्त्र कर बनाए गए वीडियो को सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अपलोड करने की धमकी दी थी। इस आधार पर दर्ज मुकदमे में सामूहिक दुष्कर्म और इलेक्ट्रॉनिक साधनों से यौन उत्पीड़न की धारा बढ़ाई गई। बताया जा रहा है कि पीएमओ ने भी इस संबंध में रिपोर्ट मांगी थी। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सुरक्षा को लेकर निर्देश दिए थे।